बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पीर हक खतीब उर्फ शुफ वाली सरकार को बेनकाब करने की पहली वीडियो पोस्ट करने के बाद से यह वीडियो रिकॉर्ड करने तक तकरीबन 165 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन पीर हक खतीब की जानिब से अभी तक मेरे चैलेंज का कोई जवाब नहीं आया। वो दुबक कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेले और उनके गुमाश्ते मुख्तलिफ वीडियोस में मुझ पर इल्ज़ाम आयद करके, मुझे धमकियां देकर आए बाएं शाएं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन असल चैलेंज पर ना वो ना उनके चेले बात करने के लिए तैयार हैं। और चैलेंज कोई मुश्किल चैलेंज नहीं था। मैंने ये अर्ज किया था कि मैं आपके आस्थाने पर आकर, आपकी जगह पर, आपके लोगों की मौजूदगी में लाइव कैमरों के साथ आपके सामने आपको मैं नकाब करूंगा, आपके तमाम ट्रिक्स दुनिया को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप शोबदेबाजी के जरिए तसव्वुफ का, दरगाहों का, खानकाहों का और तरीकत का नाम बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पीर हक खतीब साहब की जानिब से ना कोई जवाब आया और ना ही मुझे तवक्को है कि आने वाले दिनों में कोई जवाब उनके सामने आएगा। लेकिन हम एक एक करके इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उन्हें बेनकाब करने की वीडियोस के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीर हक खतीब साहब का यह दावा कि वो 18 साल से सोए नहीं कितना बड़ा झूठ है, और इस हवाले से भी हम उन्हें आज की इस वीडियो में एक चैलेंज करेंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि इंशाअल्लाह 2 फरवरी जुम्मा शाम 7 बजे आप एक तहलका खेज वीडियो देखेंगे पीर हक खतीब साहब के हवाले से, जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और ARY के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर होगी, जिसमें मैं पीर सैयद इकरारुल हसन आपको एक फर्जी मरीज की आंख से लोहे की चेन निकाल कर दिखाऊंगा। क्योंकि पीर हक खतीब साहब भी ये ट्रिक बार बार करके लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि वो अल्लाह के वली हैं और ये उनकी एक करामत है। लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि ये करामत नहीं, ये एक करतब है। और इंशाअल्लाह जुम्मे की शाम 7 बजे आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उस वीडियो को देखेंगे भी। रिसेंटली भी हमारे चैलेंज के बाद उन्होंने एक बच्चे की आंख से लोहे की चेन निकाल कर दिखाई, तो इंशाअल्लाह जुम्मे की शाम 7 बजे उनका यह करतब भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम उनकी तकरीबन 60 के करीब जायदादें, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है, वो आपके सामने शेयर करेंगे, जिन्हें 2 नंबरी के जरिए बनाया गया, जिन्हें कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया गया, उनके असासों में उन पर ना कोई टैक्स दिया गया और ना ही सरकार को उनकी बाबत बताया गया। हम आपको बताएंगे कि वो शख्स जो ये दावा करता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, इस आस्थाने पर किसी से कोई रकम वसूल नहीं की जाती, उसने करोड़ों रुपए की जायदादें कैसे बनाई। इंशाअल्लाह आंख से चेन बरामद करने वाली वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी मुलाहिजा करेंगे। उसके अलावा एक और ट्रिक जिसकी वीडियोस उनके अपने चैनल पर मौजूद है, पीर शुफ वाली सरकार के ज़ख्म में से मुख्तलिफ कीलें बरामद हो रही हैं, मुख्तलिफ जंजीरें बरामद हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये ट्रिक भी हम पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे, ता वक्त ये कि वो हमें अपने आस्थाने पर नहीं बुला लेते और हम ये सारी चीज़ें उनके सामने लाइव कैमरों की मौजूदगी में दुनिया को करके दिखाएं और बताएं कि वो किस तरह से जालसाजी के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एक और अहम वीडियो जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये तमाम तर ट्रिक जो पीर हक खतीब परफॉर्म करते हैं, ये करतब, ये शोबदेबाजियाँ हिंदू और ईसाई जालसाज और ढोंगी भी करते हैं और उनकी सैकड़ों वीडियोस YouTube पर मौजूद हैं। पीर हक खतीब ही की तरह उनसे मिलने वाले लोगों की तादाद भी हजारों में होती है। पीर हक खतीब ही की तरह वो भी व्हील चेयर पर से मरीजों को उठाते हैं। पीर हक खतीब ही की तरह उनके सामने आने वाले लोग भी जिन्नात का ड्रामा करते हुए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं, तरह तरह की आवाजें निकालते हैं और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं। हिंदू ढोंगी बाबा भी और इसी तरह से ईसाइयों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिखाएंगे कि वही हरकत जो पीर हक खतीब इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, तरीकत के नाम पर जालसाजी करके कर रहे हैं, वही हरकत बाकी लोग भी पूरी दुनिया में सरअंजाम दे रहे हैं। तो जब ये कहा जाता है कि हजारों लोग उनसे शिफा के लिए आते हैं, तो लाखों लोग बाकी मज़ाहिब के लोगों के पास जाते हैं जो इसी तरह के ढोंग करते हैं, इसी तरह की शोबदेबाजियाँ करते हैं। और जब ये कहा जाता है कि उनसे शिफा मिलती है, तो इसी तरह से व्हील चेयर से हिंदू और ईसाई मजहब में मौजूद ढोंगी और शोबदेबाज लोग भी ऐसे ही व्हील चेयर से लोगों को उठाते हैं। ये वीडियो भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। अब आते हैं आज के मौजू की जानिब।
पीर हक खतीब और शुफ अली सरकार ने तकरीबन 2011 में एक लोकल टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि वो कई साल से सोए नहीं है। मुलाहिजा कीजिए, जो लोग रब की ड्यूटी जाते हैं तो उनको नींद की तो जरूरत नहीं है, बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। फिर 2021 में एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो 18 साल से नहीं सोए। ये भी देखिए, 18 साल से जायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूं। और फिर रिसेंटली हमारे भाई अवैस रब्बानी साहब को इंटरव्यू देते हुए उनका यह दावा था कि जब से उन्होंने होश संभाला है उन्होंने इशा की वुजू में फजर की नमाज अदा की है, यानी इसका मतलब कि वो रात नहीं सोए। ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है मैंने इशा के वुजू में सारी फजर की नमाज। तो पीर हक खतीब साहब का यह दावा है कि वो 18 साल से नहीं सोए। तो आज की इस वीडियो में पीर हक खतीब को मैं पीर सैयद इकरारुल हसन ये चैलेंज करता हूं कि वो अपने इस दावे को साबित करें। आप देखिए कि अल्लाह के वली तब ये करामात दिखाते हैं जब जब उनको करामात दिखाने के लिए कहा जाता है ताकि वो अपनी हक्कानियत को, अपनी सच्चाई को साबित करें। तो मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं, मैं उन्हें ये चैलेंज करता हूं कि वो मुझे 11 दिन 25 मिनट जाग कर दिखाएं, इसलिए कि दुनिया में अब तक किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा जागने का यही रिकॉर्ड मौजूद है। यह रिकॉर्ड 60 की दिहाई में 2 अमेरिकी तालिब इल्मों ने बनाया था जो 11 दिन और 25 मिनट तक जागते रहे थे। एक का नाम था रैंडी गार्डनर और दूसरे थे ब्रूस मैकएल्स्टर। ये एक साइंसी तहकीक कर रहे थे और इन दोनों ने 11 दिन और 25 मिनट तक जाग कर दुनिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। मैं ये चैलेंज करता हूं पीर हक खतीब साहब को कि वो हमें ये इजाज़त दें कि वो जहां मौजूद होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि वो 24 घंटे लोगों की खिदमत करते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी ख्वाबगाह भी कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है, तो वहां हम एक कैमरा नस्ब कर देते हैं और वो कैमरा दुनिया भर में किसी एक प्लेटफॉर्म से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा हो, तो हम देखें कि क्या पीर हक खतीब साहब 11 दिन और 25 मिनट जाग सकते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम उनके इस दावे की हक्कानियत को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ 11 दिनों में हर रोज उनका ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि बहरहाल ये मुमकिन है कि आप मुख्तलिफ मनशियात लेके मुख्तलिफ ड्रग्स के जरिए कुछ देर जाग सकते हों। सो एक और चैलेंज पीर सैयद इकरारुल हसन की जानिब से पीर हक खतीब के लिए कि जिसमें उनके दावे के मुताबिक वो 18 साल से जाग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि 18 साल को जाने दीजिए, आप सिर्फ 11 दिन 25 मिनट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी इंसान के ज्यादा से ज्यादा जागने का, आप सिर्फ इतना वक्त जाग कर दिखा दीजिए, मैं आपके दावे की सच्चाई को तस्लीम कर लूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि पीर हक खतीब साहब इस चैलेंज का जवाब भी देंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जुम्मे की शाम 7 बजे आंख से जंजीर निकालने का उनका जो कर्तव्य बेनकाब करेंगे। उसके बाद भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज हमें बुलाइए और हम आपके सामने आपकी ये शोकदेबाजियां बेनकाब करेंगे और एक के बाद एक वीडियोस बनती चली जाएंगी और हम उनके मुंतज़िर रहेंगे कि वो हमें कब बलावड़ा शरीफ बुलाते हैं। आपकी दुआ से जिंदगी रही, हालात साजगार रहे तो हम ज़रूर बलावड़ा शरीफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह हम पीर हक खतीब साहब को भगा कर थकाएंगे ज़रूर, उनका चेहरा बेनकाब ज़रूर करेंगे। उनके वो तमाम तर दावे जिसमें वो ये कहते रहे कि कोई भी यहाँ आना चाहे वो आए और मेरी करामात देखे, उन दावों को झूठा साबित करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि पीर हक खतीब जिन्हें उनके फॉलोअर एक पीर मानते हैं, अल्लाह का वली मानते हैं, वो किस कदर डरपोक और बुज़दिल इंसान है कि हम उनके आस्ताने पर जाकर, उनके लोगों के दरमियान, उनकी जगह पर जाकर उन्हें चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी जानिब से उस चैलेंज को कबूल नहीं किया जा रहा। सो इंशाल्लाह हर वीडियो के बाद उनकी बुज़दिली आप पर आश्कार होती जाएगी। लेकिन आखिर में मेरी इस मुल्क के उलमा से, इस मुल्क के मशाइख से दरख्वास्त है कि एक ऐसा आदमी कि जिसकी नाम निहाद जाली करामात फ्रॉड साबित हो चुकी हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने, पूरे मुल्क के सामने ये चैलेंज कर रहा हूं कि मैं उनके सामने जाकर भी उनकी ये जाली करामात बेनकाब करने के लिए तैयार हूं, जिसकी शोबदेबाजियां ऑन रिकॉर्ड हैं। ऐसे शख्स को ये इजाज़त कैसे दी जा सकती है कि वो दरगाहों का, खानकाहों का नाम इस्तेमाल करे, वो औलियाए कराम का नाम इस्तेमाल करे, वो तसव्वुफ और तरीक़त का नाम इस्तेमाल करे, और सबसे बढ़कर हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा फ्रॉड और शोबदेबाज और जालसाज शख्स
खत्म नबूवत के कॉज के साथ खुद को अटैच करने की कोशिश करे। आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा आदमी कि जिसके फ्रॉड स्टैब्लिश्ड हैं, जिसकी शोबतेबाजियां रिकॉर्ड पर हैं, दुनिया भर में ऐसी लातादाद वीडियोस मौजूद हैं कि जिनमें यह साबित होता है कि पीर हक खतीब के ये करतब, ये शोबदे और बहुत सारे मज़ाहिब के लोग भी इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स को ख़त्म नबूवत के कॉज के पीछे छुपने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? इससे इस मकसद पर बहुत बड़ा हर्फ आने का अंदेशा है। अगर इस मुल्क के उलमा और मशाइख आगे नहीं आएंगे, वीडियो बयानात जारी नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, अपने फॉलोअर्स को इस ढोंग से, इस फ्रॉड से मुतनब्बे नहीं करेंगे, एक ऐसा शख्स कि जिससे कुरान मजीद की आयात या अहादीस मुबारका सुनना तो दरकिनार, हमने कोई एक शेर दुरुस्त नहीं सुना। अपनी हर तकरीर से पहले वो एक शेर पढ़ते हैं जो ज़बान ज़द आम है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लेकिन आप देखिए कि खुद को अल्लाह का वली कहने वाला ये शख्स ये एक शेर भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता और एक बार नहीं बार बार ये गलती दोहराता है। मुलाहिजा कीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। और आखिर में मैं फिर औलिया के वारिसों से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए इस शख्स के तदारुक के लिए कुछ कीजिए। एक ऐसा शख्स जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जगह ख्वाजा मोहियुद्दीन अली हजवेरी कहता है, और एक बार नहीं बार बार कहता है, जो ये नहीं जानता कि इस नाम की कोई शख्सियत मौजूद नहीं, ख्वाजा मोहियुद्दीन अली हजवेरी। जरा मुलाहिजा कीजिए, एक से जायद बार इस गलती को बार बार दोहराना, ये शख्स किस तरह से अल्लाह के वलियों का नाम इस्तेमाल कर सकता है, औलिया अल्लाह के तरीक के पीछे छुपने की कोशिश कर सकता है। ख्वाजा मोहियुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी, ख्वाजा मोहियुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी का महीना है। सो आपने देखा कि एक ऐसा शख्स जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ठीक तरह से नहीं ले सकता, जो इकबाल का एक ज़बान ज़द आम शेर ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता और उस गलती को बार बार दोहराता है, उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो अल्लाह के कलाम को पढ़ते हुए लोगों को शिफा तकसीम करता होगा, वो अल्लाह के वलियों का नाम इस्तेमाल करते हुए सही मानों में उनके तरीक पर चलता होगा, जो अल्लाह के वलियों का नाम ठीक तरह से नहीं जानता। मुझे यकीन है कि इस मुल्क के उलमाए कराम, इस मुल्क के मशाइख, इस मुल्क में औलियाए कराम के वारिस इस फितने के खात्मे और तदारुक के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।